जय हिंद दोस्तों, राम राम है सभी भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू। आखिरकार क्यों मुस्लिमों का वारा वफात का जुलूस को हिंदुओं ने रोक दिया? इस जुलूस को आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया? ना ना ना, हिंदुओं ने बहुत बुरा किया। ऐसा हिंदुओं को नहीं करना चाहिए था। ये हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों का कहना होगा। लेकिन मैं उन सेकुलर हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो अभी सिक्के के एक पहलू को देखा है। आप लोगों को सिक्के का दूसरा पहलू को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप लोग बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा कि हिंदुओं ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया। हाँ मेरे भाई, बरेली का मामला है मेरे भाई। बरेली में वारा वफात का जुलूस मुस्लिम लोग निकाल रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने उस जुलूस को रोक दिया। उन्होंने बोला कि इस रास्ते से इस जुलूस को हम लोग नहीं जाने देंगे। लेकिन क्यों नहीं जाने देंगे, आप लोगों को यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारा सावन का पावन महीना था मेरे दोस्त, और वहाँ से कांवरिये लोग को जाना था। लेकिन वही मुस्लिम भाई लोग जिनके साथ जो हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों जो बोलते हैं कोई भाईचारा बनाकर रखनी चाहिए, तो मैं उनसे ही खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारा सावन के पावन महीने में जब हमारे कांवरिये भाई लोग जब वहाँ से कांवड़ यात्रा कर रहे थे, तब इन मुस्लिमों ने वहाँ पे रोक लगा दिया था कि इस रास्ते से कोई भी कांवड़िया नहीं जाएगा। उस वक्त मेरे भाई, हमारे सारे हिंदू भाइयों का कहना था कि हमारे सारे भाइयों को निकलने दो। और मेरे भाई, आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारे कांवड़िये भाई लोग हुड़दंग मचाते नहीं जाते, भोले बाबा का नाम लेते हैं और चलते जाते हैं। हमारे हिंदू भाइयों का कोई भी माइंडसेट नहीं होता कि हम लोग हुड़दंग को मचाएं। बिल्कुल आराम से भगवान का नाम लेकर निकलते जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, जब ये लोग अपने जुलूस लेकर के अगर कभी कहीं निकलते हैं, तो इन लोगों का जो माहौल और रुतबा जो होता है ना मेरे दोस्त, कुछ अलग ही होता है। ऐसा फील करा देते हैं कि ये लोग हमें उस्का रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये लोग मामला बिल्कुल मेरे भाई अलग ट्रैप पे लेकर के ये लोग जाते हैं। जिस तरीके से लोग प्रदर्शन करते हैं, तो सामने वाले लोगों को खुद ही मेरे भाई बुरा लगने लगेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के आज की एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये मैं छोटा सा एक क्लिप दिखाया हूँ। ये लोग ऐसे ऐसे नारे लगा रहे थे कि ऑटोमेटिक मेरे दोस्त लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा था। ऐसे ऐसे नारे और जिस तरीके से लोग बोल रहे थे और नारे लगा रहे थे, सामने वाले इंसान को खुद ही मेरे दोस्त गुस्सा आ जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू भाई जब कांवड़ यात्रा लेकर के निकलते हैं मेरे भाई, तब इन लोगों को बहुत ही आपत्ति होता है, इन लोगों को बहुत ही दिक्कत होने लगता है, पता नहीं क्यों। और हमारे सेकुलर हिंदू भाई लोग के ये कहते हैं कि भाईचारा बनाकर रखनी चाहिए। तो मेरे भाई, भाईचारा दोनों तरफ से बनेगा ना, एक तरफा तो बनने वाला नहीं। तो सिर्फ हम लोग ही भाईचारा करें और निभाएं, और वो लोग अपनी मनमानी करें। मेरे भाई, कभी कभी ऐसे माहौल को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं मेरे भाई कि मैं भारत में हूँ। मुझे लगता है सीरिया या पाकिस्तान में हूँ या बांग्लादेश में हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर बार कॉम्प्रोमाइज सिर्फ हिंदू लोग ही करें, वो लोग कुछ भी नहीं। जो बरेली का जो मामला है ना मेरे भाई, कभी भी उस रास्ते से ये जो जुलूस है कभी भी नहीं निकलता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या माइंड सेट थी इनकी कि पहले तो हमारे जो सावन में कांवरियों को जाने नहीं दिया, और फिर उसके बाद मेरे भाई ये लोग उसी एरिया से फिर ये लोग इधर की ओर आ रहे थे, जबकि कभी भी ये लोग इस जुलूस को लेकर कभी इस तरफ नहीं आए थे। फिर हिंदुओं ने मेरे भाई सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सिर्फ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग भी इस रूट से नहीं जाने देंगे। और यही बात मेरे भाई कई लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन मेरे भाई, ये लोग सिर्फ एक पहलू को देख रहे थे, दूसरे पहलू को नहीं। यानी कि जब एक बात और मैं बता दूं मेरे भाई,
कि मीडिया वाले जब वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल हिंदुओं से खुल करके सवाल करते हैं कि ये क्या मामला बैठ करके सुलझा नहीं लोगे। लेकिन यही मीडिया वाले कभी भी उन मुसलमानों से जाकर के ये नहीं बोलते कि आप लोगों ने गलत किया, ये मामले को आप लोगों को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए था। ये लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ खास समुदाय के लोग हैं। माहौल खराब हो जाता है। अगर उनसे अगर कुछ सच पे अगर सवाल करो तो माहौल खराब हो जाता है, और हिंदुओं से बेधड़क पूछते हो तो भाई तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हमें अब जाने नहीं दोगे। और आप लोग सीने को चौड़ा करके आप लोग इधर आकर के ऐसे ऐसे नारे लगाओगे तो आप लोग क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक बात और मैं बता दूं मेरे भाई, उसी मोहल्ले में एक बहुत विशाल पेड़ था पीपल का। जब ये लोग मेरे दोस्त को जुलूस निकालते थे तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती थी। बोलते थे कि भाई इस पेड़ की वजह से हम लोगों को जो ताजिया या मुहर्रम का कुछ भी होता था, ताजिया ये जो लेकर के जाते थे, इन लोगों को बहुत दिक्कत होता इस बात से था कि हमारे जो तजिया की जो लंबाई ऊंचाई होती है बहुत बड़ी होती है, तो इस वजह से हमारे ये जो पेड़ है बीच में आ जाता है, इसलिए इस पेड़ को हटा देना चाहिए था। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने बोला कि चल कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर उस पेड़ को हटाने से अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम लोग पेड़ को हटा देते हैं। और वहाँ पे शनिदेव भगवान की मूर्ति भी थी, यानी कि वहाँ पे पूजा पाठ भी होता था और चबूतरा भी था। तो दूसरे समुदाय उनके लिए हमारे हिंदू भाइयों ने 40-50 साल जो पुराना पेड़ था हम लोगों ने त्याग दिया। उसके बाद मेरे भाई ये लोग सावन के जो पावन महीना था, कांवड़ियों को उधर से जाने भी नहीं दिया। और तो और मेरे भाई इस बार ये देखो, इस बार अपनी जुलूस को लेकर के उस रूट से लेकर के जा रहे थे जिस रूट में वो लोग कभी भी ऐसी जुलूस को लेकर के गए ही नहीं थे। तो अब बताओ मेरे भाई, हमारे सेकुलर हिंदू भाई, क्या हमारे भाइयों ने इस जुलूस को रोककर कुछ बुरा किया क्या? सोचो मेरे भाई, यही है इस सिक्के का दूसरा पहलू। भाईचारा दोनों तरफ से होगा तभी भाईचारा बनेगा, ऐसे सिर्फ माहौल खराब होगा। समझने की जरूरत है। और थोड़ा इन आँखों से भगवान ने अच्छी खासी आंखें दी हैं। देखो भगवान ने अच्छी खासी दिमाग दी है, इसका जरा इस्तेमाल करो। अरे मेरे भाई कब तक बटोगे? एक साथ हो ना, फिर देखो माहौल कैसा बनता है। जय हिंद, जय श्री राम।